के जो हमारा एमसीक्यूज है वो है क्लोएका इज सीन एंड केस ऑफ। क्लोएका जो है वो n में से किस ऑर्गेनिज्म में, किस फाइलम के अंदर मौजूद होता है। आपको पता है क्लास एवीज, क्लास बर्ड, क्लास एम्फीबिया, ऑल ऑफ दीस। n में से क्लोएका कहां पे मौजूद है? सबसे पहले क्लोएका क्या चीज है? क्लोएका इसी तरह एक ऑर्गन है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिस पे हम वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देते हैं, वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देते हैं। जिस तरह मेमल के अंदर एनस होता है, एनस के थ्रू हम वेस्ट को क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए क्लोएका होता है। तो अब क्लोएका, एवीज का मतलब बर्ड्स, बर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एवीज भी कहते हैं। तो बर्ड के अंदर भी क्लोएका होता है। क्लोएका के जरिए अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। रेप्टाइल भी क्लोएका के जरिए। रेप्टाइल क्या होता है? रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं? रेंगने वाले। अब एम्फीबिया का वर्ड का मतलब है बोथ। क्या मतलब है बोथ? जो लैंड पर भी रहे, जमीन पर भी रहे और वाटर में भी जिंदगी गुजारे। अपना लार्वल स्टेज या अपना जो वो होंगे, जब पैदा होते हैं तो वो एक्वेटिक में पैदा होते हैं, और एक्वेटिक में पैदा होने के बाद जब वो जवान हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, तो वो टेरेस्ट्रियल में आते हैं। कुछ इसी तरह होते हैं जो पैदा भी लैंड में होते हैं, और कुछ इस तरह होते हैं जो पूरा जिंदगी एक्वेटिक में गुजारते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? एम्फीबिया। तो एम्फीबिया भी क्या है? वो भी क्लोएका के जरिए अपना बर्ड वो कर लेते हैं, अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे क्लासेस है, ये मुकम्मल क्लास है, इसके अंदर फिर ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो क्लोएका के जरिए अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। एक और एमसीक्यूज है, मेमल आर मोस्टली विविपेरस, ओविपेरस, ओविविविपेरस, ऑल ऑफ दीज। कहते हैं कि मेमल ज्यादातर विविपेरस होता है, ओविपेरस होता है या ओविविविपेरस होता है। अब विविपेरस का मतलब यह है कि जो डायरेक्टली चाइल्ड पैदा करे। क्या पैदा करे? चाइल्ड। जिस तरह मेल के अंदर, ह्यूमन के अंदर मेल और फीमेल जब आपस में मिलाप कर ले, सेक्स करने के बाद डायरेक्टली क्या हो जाएंगे? ज़ायगोट बन जाते हैं। और यही ज़ायगोट 9 मंथ के बाद, 9 मंथ ये माँ के पेट में गुजारने के बाद उनसे डायरेक्टली चाइल्ड पैदा हो जाता है। यहाँ पे कोई वो एग पैदा नहीं होता। तो इसको हम क्या कहते हैं? विविपेरस कहते हैं। अब सेकंड है ओविपेरस। ओविपेरस वो होता है जो बच्चा पैदा नहीं करता बल्कि एग पैदा कर लेते हैं। जितनी भी बर्ड है, तकरीबन हर एक बर्ड जो होंगे वो ओविपेरस है। वो पहले क्या कर लेते हैं? अंडे कर लेते हैं, फिर उसके बाद 21 डे या इससे ज्यादा या इससे कम 10 से लेकर 10 डे से लेकर 80 डेज तक उसका जेस्टेशन पीरियड होता है। मतलब वो इसको इंक्यूबेट कर लेता है, उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड कर लेते हैं। कुछ इंक्यूबेशन वो बॉडी की वजह से कर लेते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जो उसके ऊपर हेयर, बाल जो होते हैं वो रख लेते हैं ताकि वो इंक्यूबेट हो जाए, गर्म रहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? ओविपेरस। जो अंडे कर लेते हैं, अंडे का अपने टाइम पूरा करने के बाद इसको ब्रेक कर लेते हैं और उनसे बच्चा पैदा होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ओविपेरस कहते हैं। ओविविविपेरस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माँ के पेट के अंदर एग होता है और वो एग माँ के पेट के अंदर ही हैच होता है, और फिर जब पैदा होता है बच्चा तो वो बच्चा होता है, वो एग नहीं होता बल्कि माँ के पेट के अंदर एग हैच होने के बाद दोबारा बच्चा पैदा होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ओविविविपेरस कहते हैं।